राजा भोज पर की गई टिप्पणी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के खिलाफ भड़का पवार समाज। 18 जून को देश भर में सौंपे जाएंगे ज्ञापन, कार्यवाही की मांग तेज। आराध्या पर अमर्यादित बयान से बिगड़ रहा सामाजिक माहौल, समाज का आरोप। बालाघाट जिले में राजनीतिक बयानबाजी अब सामाजिक टकराव का रूप लेती नजर आ रही है। गर्रा रेलवे ओवर ब्रिज के नामकरण को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की टिप्पणी ने पवार समाज की भावनाओं को भड़का दिया है। समाज ने इसे अपने आराध्य राजा भोज का अपमान बताते हुए खुला विरोध छेड़ दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब मामला केवल विरोध तक सीमित नहीं, बल्कि देश भर में आंदोलन की तैयारी तक पहुंच गया है। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में पवार समाज के जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा कि नगरीय प्रशासन द्वारा शहर के 26 स्थानों का नामकरण किया गया है, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 6 के तहत गर्रा रेलवे ओवर ब्रिज का नाम राजा भोज के नाम पर रखा जाना शामिल है। इसके बावजूद पूर्व सांसद द्वारा की गई टिप्पणी समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। विशाल बिसेन ने स्पष्ट किया कि इस मामले को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जहां जहां पवार समाज के संगठन सक्रिय हैं, वहां 18 जून को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये बहुत गलत है। राजा भोज के नाम से स्कूल का नाम रखना था, स्कूल का नाम रखना था शहीद भगत सिंह रखना है, चंद्रशेखर आजाद के नाम से, अशफाकुल्लाह खां के नाम से या महारानी अवंतीबाई के नाम से, जो उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दिया है, उनके नाम से रखना था इस ब्रिज का नाम। ये राजा भोज बालाघाट से कोई ताल्लुक नहीं राजा भोज का कुछ। भोपाल तक एक राजा थे, भोपाल तक सीमित था उनका राजा। बालाघाट में राजा वाजा लोगों का नहीं है, कोई बात ही नहीं, कोई जानता नहीं राजा भोज कौन है, क्या है, कोई जानता है क्या? कुछ लोगों ने लाया राजा भोज को अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ लोगों ने, और उसके नाम से पुल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। अरे प्रेरणा मिले लोगों को, कम से कम जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, ऐसे लोगों का नाम रखना चाहिए था जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। राजा भोज देश के लिए थोड़ी कुर्बान हुए हैं, वो तो बलिदान हुआ है कि राजा भोज का, गलत है। तो उसके लिए इसको कैसे राजा भोज के लिए दे दिया? प्रस्ताव नगर पालिका से पास होता है, मेरी जानकारी में नगर पालिका से कोई प्रस्ताव पास नहीं है, और संस्कृति मंत्रालय जो मध्य प्रदेश का वो इसके लिए स्वीकृति देता है। जबरन राजा भोज का नाम रख दिया, कैसे रख दिया? नगर पालिका में कोई प्रस्ताव पास नहीं है इसका, ये नगर पालिका सीमा में आता है। कुछ लोग इसमें जैसे घटिया मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं, उनको शर्म, जनता ने उनको सबक सिखाया, फिर भी उनको जरा भी उनको शर्म नहीं आ रही है। हमारा पवार समाज आहत हुआ है, क्योंकि राजा भोज हमारे समाज के आराध्य हैं। हम अपने समाज का कुलश्रेष्ठ उन्हें मानते हैं। राजा भोज कोई ना पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया उनके बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानती है। सभी जानते हैं कि माँ वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, जो वाग्देवी की प्रतिमा वर्तमान में इंग्लैंड में है, जिसको लाने का भी प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। सभी जानते हैं कि पूर्व में कुछ दिन पूर्व जो भोजशाला विवाद, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसका फैसला आया, वह भोजशाला का निर्माण भी जो है शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजा भोज जी द्वारा किया गया है। कई युद्ध राजा भोज जी के द्वारा अपने कार्यकाल में लड़े गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम और वहाँ की जो बड़ी झील है वो भी उनके द्वारा निर्मित की गई, और भोपाल का नाम भी एक समय भोजपाल हुआ कर रहा था, और वो राजा भोज की राजधानी हुआ करती है। तो ऐसे प्रतिष्ठित एक महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हो रहे हैं, तो पवार समाज उन्हें अपना कुलश्रेष्ठ मानता है। तो निश्चित हम कंकर मुंजारे जी के उस तरीके के बयान की निंदा करते हैं, और निंदा करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि माननीय मुंजारे जी उन्हें क्या सोचकर यह बयान दिया, वो व्यक्तिगत वही जाने, पर हमें ऐसा लगता है, हमारे समाज को ऐसा लगता है कि बालाघाट जिले में जो एक सामाजिक सौहार्द है, जो सभी समाजों के बीच में अपना प्रेम है और स्नेह है, उस संबंध को बिगाड़ कर राजनीति चमकाने का काम करने के लिए राजा भोज जी के खिलाफ जानबूझकर मुंजारे जी ने स्टेटमेंट किया। मैं आपको बता दूं कि राजा भोज जी के बारे में उन्होंने ये चीज़ कही कि राजा भोज को बालाघाट में लाया गया राजनीतिक कारणों से, पर मैं उनको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और सभी को बताना चाहता हूँ कि राजा भोज जी से बालाघाट में नहीं पूजे जाते पवार के द्वारा। ये नागपुर की एक पत्रिका है पवार संदेश, इसमें भी आप देखेंगे राजा भोज जी की आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है। ये हमारे 41 साल से जो रायपुर में संगठन है पवार समाज का, उसकी ये पत्रिका है, इस वर्ष की है, पिछली विगत 41 वर्ष से छप रही है। मैं इस वर्ष की लेके आया हूँ, उसमें भी राजा भोज जी की प्रतिमा आप प्रथम पेज पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा बैयर सियार पाट में जो हमारे समाज का तीर्थ है राम मंदिर, वहाँ की जो पत्रिका छपती है उसमें भी राजा भोज जी की आप छायाचित्रों का आप देख सकते हैं।
ये छत्तीसगढ़ का एक और संगठन है गुड़ियारी का पवार समाज का, उसका निमंत्रण दिखा रहा हूँ। उसमें भी आपको राजा भोज जी की प्रतिमा जो है, उनकी छाया की जो है वो छायाचित्र यहाँ पे इस पर दिखाई दे रहा है। ये नागपुर का जो है अधिवेशन का, जो महासभा के अधिवेशन का जो है ये पुस्तिका है, इसमें भी राजा भोज जी का छायाचित्र है। तो मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी पवार समाज पूरे देश में है, और देश में नहीं, पवार समाज विदेश में भी बहुत देशों में जाके बस चुका है, हर जगह राजा भोज जी की जो है पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनको माना जाता है और उनको हम अपने समाज का कुलश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान की जैसी बात करते हैं, उनको ये ज्ञान जरूर मिले कि राजा भोज जी को पवार समाज पूरे बालाघाट ही अभी तो पूरे देश और दुनिया में। इसमें कारण नगर पालिका परिषद बालाघाट परिषद की बैठक दिनांक 28 मार्च 2025, लगभग आज से 1.25 साल पहले, बालाघाट शहर के 26 चिन्हित जगहों को चिन्हित करके उनके नाम प्रस्तावित किए जा चुके हैं। इसमें मैं सभी नाम नहीं दूंगा, पर कुछ नाम जरूर बताऊंगा आपको, कुछ मुख्य मार्गों के, जैसे कि सरेखा ओवरब्रिज हनुमान चौक से महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज, ये जो अपना सरेखा में बना है उसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज। अब आते हैं सरेखा रेलवे ओवरब्रिज मोतीनगर चौक से अंडरपास, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग एवं रेलवे अंडरपास। फिर अपन आते हैं गर्रा ओवरब्रिज एवं वैनगंगा पुलिया से जयस्तंभ चौक तक, राजा भोज मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज, जिसको लेकर कंकर मुंजारी ने टिप्पणी की कि इसका प्रस्ताव में लिया गया था। तो ये इस प्रस्ताव में 6 नंबर पर है गर्रा ओवरब्रिज। अब मैं आपको अगला 7वां बता दूं, जो बटेरा भी बन रहा है, निर्माणाधीन, उसका भी नाम प्रस्तावित है रानी वीरांगना अवंतीबाई मार्ग एवं ब्रिज। तो इस नगर पालिका के प्रस्ताव को देखकर मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि जैसे दुर्गावती चौक से लेकर अम्बेडकर चौक तक रानी दुर्गावती मार्ग, मतलब लगभग हर समाज जो यहाँ पे एक अच्छी संख्या में है बालाघाट जिले में, और जो समाज कम संख्या में भी है, उनके भी जो आराध्य है और पूजनीय है, चाहे वो महापुरुष हों, चाहे वो उनके कुलश्रेष्ठ हों, चाहे वो उनके भगवान, सभी के नाम से कुछ न कुछ जो है नगर पालिका द्वारा 2025 में प्रस्तावित किया जाएगा। तो ये जो भ्रामक प्रचार करने का, जो भ्रम फैलाने का, और ये भ्रम फैलाकर जो आपसी सामाजिक उन्माद पैदा करने का कंकर मुंजारी जी द्वारा प्रयास किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है।